स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल नाउ नो डाउट में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 10 का गणित का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, यह अध्याय नंबर 2 है बहुपद। बहुपद से संबंधित सारी बातों को हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो में, तथा प्रश्नावली 2.1 को भी मैं हल करवाऊंगा। एकदम सरल भाषा में आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक एक चीज़ को आप लोग ध्यान से सुनेंगे और आज के बाद से चैप्टर नंबर 2 से संबंधित जो भी आपके मन में प्रश्न था तथा क्वेश्चन यदि हल नहीं हो रहा था तो उन सारे सवालों का जवाब इस क्वेश्चन में आपको इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, तो बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद से संबंधित आप कक्षा 8 में तथा 9 में भी पढ़े होंगे और जाने होंगे कि बहुपद जो है बीजीय व्यंजक जो होता है, जिसमें चर और अचर एक साथ होता है। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक फॉर एग्जांपल 2x² है ना, +1 यही मान लेते हैं, ये एक प्रकार के बीजीय व्यंजक है। तो बीजीय व्यंजक में जिसमें चरों का घात जो है हमेशा क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। यानी बहुपद का अगर परिभाषा की अगर बात की जाए तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घात पूर्ण संख्या हो। ठीक है, पूर्ण संख्या हो, यानी चरों की जो घात होगा वो पूर्ण होगा। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बीजीय व्यंजक बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर चर का घात क्या है, ये पूर्ण संख्या है, तो उसे पहला कंडीशन क्या है, चरों का घात, और जो है आपका क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है कि x² + 1/x, ठीक है, ये मैंने एक ले लिया, दूसरा ये ले लिया, तीसरा लिख देता हूं मैं, है ना, 2 + √x। उसी प्रकार से और लिख सकते हैं, x³ + 2x², है ना, प्लस x + 4 जो भी है। तो ये बहुपद जो है ये सब के सब बीजीय व्यंजक है। तो बीजीय व्यंजक में क्या बोला कि जो घात होगा, जो चर की घात होगा, वो जो है पूर्ण संख्या होगा। चर की घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो ये जो है इसमें देखेंगे कि 2x² में यहाँ देखिए चर की घात 2 है, तो इसका मतलब ये बहुपद हो जाएगा। बहुपद होने के लिए क्या शर्त है कि उसमें घात की संख्या पूर्ण संख्या होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो है लेकिन बट्टे में x है। अगर चर बट्टे में आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये ऊपर अगर चला जाएगा, ये ऊपर अगर जाए तो ऊपर जाने के कारण जो है हमारा ये माइनस में आ जाएगा पावर इसका, है ना। इसका पावर क्या आ जाएगा, अगर 4 कर देते हैं इसका पावर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो इसका मतलब बट्टे में अगर हमारा आ गया चर तो ये बीजीय व्यंजक हमारा नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर रूट के अंदर आया, मतलब आधा घात है, 1/2 है इसका पावर, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो ये भी बीजीय व्यंजक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है आपका बीजीय व्यंजक है, इसलिए कि यहाँ पर चर का जो घात है, चर का जो पावर है, ये पूर्ण संख्या है, इसलिए बीजीय व्यंजक हो जाएगा। अब देखिए ये तो हुआ एक चर वाला बहुपद, क्योंकि सब में देखिए x है, x है, x है, x है। उसी प्रकार से अगर मैं लिखता हूँ 2x² + y + 4, है ना, इस प्रकार से अगर लिखते हैं तो ये एक बहुपद है। ठीक है, ये एक क्या है, बहुपद है, क्योंकि इसमें देखिए चर का जो घात है ये पूर्ण संख्या है। लेकिन इसमें देखिए x एक चर है, y एक चर है, तो इसमें 2 चर है, इसलिए ये जो है 2 चर वाले बहुपद हो जाएगा। ठीक है, ये एक चर वाले बहुपद है, ये 2 चर वाले बहुपद है, क्योंकि इसमें x भी है और y भी है। x एक चर हो गया, y एक चर हो गया,
तो यहाँ दो चर वाले बहुपद हो गया। यहाँ पर एक ही चर है, सब में x x ही है, तो ये एक चर वाले बहुपद, ये दो चर वाले बहुपद। तो बहुपद होने के लिए पहला शर्त अपने क्या पढ़ा कि जो चरों की घात होगा वो हमेशा जो है, सदैव जो है वो पूर्ण संख्या होगा, है ना। वो बट्टे में आ गया, इसका मतलब पूर्ण संख्या नहीं होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा, रूट के अंदर आएगा, तो मतलब वो पूर्ण संख्या उसका जो है घात नहीं हो पाएगा। तो ये भी आपका बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। अब बहुपद के हम समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है, कि बहुपद किसे कहते हैं। अब देखिए बहुपद के प्रकार को समझते हैं। अगर बहुपद के प्रकार को समझेंगे, है ना, बहुपद, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार समझते हैं, ठीक है। ये तो समझ गए, एक चर वाले ये बहुपद है, ये दो चर वाले बहुपद है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, कुछ बहुपद लिखूंगा और आपको मैं बताते चलता हूँ। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कि 3x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, है ना, प्लस x प्लस 3, तो ये प्लस 3, तो ये आपको अगर पूछा जाए कौन सा बहुपद है, तो यहाँ पर बोलेंगे कि ये एक चर वाले बहुपद है, एक चर वाले बहुपद है। अब इसको बोलेंगे कि एक चर वाले त्रिघात बहुपद है, जिसका जब चरों की अधिकतम घात हो गया, अगर पूछा जाए इस बहुपद में घात की संख्या, तो 3, अधिकतम वाला घात, अधिकतम घात की संख्या होगा, ठीक है। अधिकतम घात को हम कंसीडर करेंगे, अधिकतम घात को, ठीक है। तो यहाँ क्या बोलेंगे, ये त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद समझ के आएंगे, ठीक है। ये त्रिघात बहुपद है आपका, अधिकतम घात को आप लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा घात है, ये सॉरी कौन सा बहुपद है, तो देखिए अधिकतम घात है 2, चरों की अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो यहाँ इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद, एक चर वाले द्विघात बहुपद, क्योंकि सब में x ही है, एक ही चर है, तो ये हो गया आपका द्विघात बहुपद, है ना। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा है x प्लस 1 मान लीजिए, तो ये कौन सा बहुपद होगा, ये होगा रैखिक, जिसका घात की संख्या 1 हो, है ना, अधिकतम घात की संख्या कितना हो, 1 हो, तो उसे बोलेंगे रैखिक, रैखिक बहुपद, बहुपद। अगर यहाँ पर 3x का क्यूब प्लस 2y हो, तो दो चर में त्रिघात बहुपद हो जाएगा, यानी अगर 3 चर हो, 2 चर हो, तो अधिकतम घात को हम कंसीडर करेंगे। अब घातों की संख्या अगर पूछा जाए, तो इसमें घातों की संख्या बोलेंगे 3, बोलेगा इसमें घात की संख्या तो 2, इसमें घात की संख्या तो 1, यानी अधिकतम घात को हम लेंगे। इसमें अधिकतम घातों की संख्या 3 है, इसमें अधिकतम घातों की संख्या 2 है, इसमें अधिकतम घातों की संख्या 1 है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको बताना है। और एक चीज समझ लेते हैं, गुणांक, ठीक है। गुणांक, गुणांक किसे कहते हैं, तो देखिए चर के साथ जो अचर जुड़ा रहता है ना, तो उसका गुणांक होता है। यहाँ पर अगर पूछा जाए कि x क्यूब का गुणांक क्या है, तो 3 हो जाएगा x क्यूब का गुणांक, ठीक है, ये इसका गुणांक कहलाएगा, गुणांक हो जाएगा इसका। और अगर पूछा जाए x का गुणांक क्या है ये वाला में, तो 4 हो जाएगा। यानी जो चर के साथ नंबर जुड़ा रहता है, अचर उसको कहते हैं, वो उस चर का गुणांक होता है। अगर यहाँ पर पूछा जाए x का गुणांक क्या है, तो कुछ नहीं है, तो 1 है, ठीक है। निश्चित रूप से x का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पहला वाला में गुणांक अगर पूछा जाए, x क्यूब का गुणांक पूछा जाए, तो x क्यूब के साथ क्या है, 3 है, तो 3 हो जाएगा। दूसरा वाला में अगर पूछा जाए, ठीक है, यहाँ पर दूसरा वाला में अगर पूछा जाए कि बताओ कि x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसमें देख लीजिए, अगर x का गुणांक आपसे पूछा जाए तीसरा वाला में x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है।
इस प्रकार से जो है आप बता सकते हैं। तो समझ में आ गया कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद कहेंगे जिसमें ऐसे विजीय व्यंजक जिसमें क्या हो, चरों की संख्या क्या होना चाहिए, चरों की संख्या चरों की घात की संख्या जो है पूर्ण संख्या होनी चाहिए, चरों की घात जो है पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो उसको बहुपद कंसिडर नहीं करेंगे, बहुपद नहीं मानेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि अब और इसमें 3 ही प्रकार के आपको स्पेशली पढ़ना है बहुपद के बारे में, त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद और रैखिक बहुपद से संबंधित ही आपको पढ़ना है। तो ये एक चर है तो एक चर वाले बहुपद, दो चर होगा तो दो चर वाले बहुपद, जैसे कि हमने बताया ये दो चर वाले बहुपद है, या दो चर वाले द्विघात बहुपद है, क्योंकि अधिकतम घात 2 है तो द्विघात बहुपद, ठीक है, जो जितना घातों की संख्या हो गया। और चरों के साथ जो नंबर जुड़ा रहता है, अचर जिसको बोलते हैं, वो उस चर का क्या होता है, गुणांक होता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गया होगा। अब जो है आपको और एक चीज समझना है कि शून्यांक, मान लीजिए ये है 2x² प्लस 4x प्लस 1, ठीक है। अब आपको इसमें जो निकालने के लिए दिया जाएगा, ठीक है, वो निकालने के लिए दिया जाएगा कि इस द्विघात बहुपद का शून्यांक निकालें। तो आप गुणनखंड विधि पढ़े होंगे, कक्षा 8 में पढ़े होंगे, कक्षा 9 में पढ़े होंगे। यानी x का मान जब हम निकालते हैं, कोई भी x का मान अगर निकालते हैं, मान लीजिए कि 5 है x का मान, ठीक है, तो इस मान को इस बहुपद में x के जगह पर रखने पर क्या हो जाएगा, वो 0 के बराबर हो जाएगा। उसी को बोलते हैं शून्यांक। उसको क्या बोलते हैं, उसी को शून्यांक बोलते हैं। यानी 0 के बराबर हो जाएगा। जो वैल्यू हम निकालते हैं x का, उसी वैल्यू को अब फिर उस बहुपद में रख के देखेंगे तो वो शून्य के बराबर हो जाएगा, इसीलिए कहा जाता है उसका शून्यांक। तो चलिए शुरू करते हैं। हम प्रश्न वाली 1 की तरफ बढ़ते हैं, यानी 2.1 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले 2.1 को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, और उसके बाद फिर आगे जैसे जैसे चीज़ें आती जाएगी मैं आपको जो है डिटेल से बताता रहूँगा। तो चलिए अब लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर मैंने प्रश्न लिख लिया है। प्रथम प्रश्न इसमें दिया गया है, एक ही क्वेश्चन, ठीक है। 2.1 में क्या दिया है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है, ठीक है। आप ग्राफ एक दो आपको जो है समीकरण दिया गया था, जिससे आपने बॉक्स बना बना करके फिर अपने उसका वैल्यू रख कर जो है ग्राफ खींचे होंगे, वैसे सिमिलर ग्राफ आपको नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पता है ये वाला जो है, ये क्षैतिज रेखा, ये जो होता है ये आपका x अक्ष कहलाता है, ठीक है, x अक्ष कहलाता है ना। और ये जो है उधर रेखा यानी सीधा खड़ा वाला, ये y अक्ष कहलाता है, भुज कोटि जानते होंगे, x अक्ष कहलाता है। तो जितने x अक्ष पर जो है प्रतिच्छेद होगा या स्पर्श करेगा रेखा, उतने शून्यांक होगा बहुपद का। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो डंटा गुजरा है, तो क्या ये x अक्ष के किसी भी जगह पर टच हुआ है, या फिर इसको प्रतिच्छेद करते हुए इसको काटते हुए गया है, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये है कि पहला वाला जो ग्राफ है, इसमें आपका शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी पहला वाला का आंसर बोल सकते हैं आप कि शून्यांक इसमें पहला वाला में क्या हो जाएगा, शून्यांक जो है वो 0 हो जाएगा। इसका आंसर ये हो गया। एकदम सरल है, बहुत आसान है। यानी x अक्ष पर जितने जगह पर काटेगा, स्पर्श करेगा, उतने शून्यांकों की संख्या होगी। चलिए 2 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ये ग्राफ आपका पुस्तक में आप देख सकते हैं, दिया गया है, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर में, तो ये देखिए कि ये जो रेखा गया है, गुजरा है y अक्ष और x अक्ष से होते हुए, ये सिर्फ x अक्ष से गुजरा था, ये y अक्ष से गुजरा है और x अक्ष से भी। तो कितने जगह पर ये स्पर्श कर रहा है, कितने जगह पर काट रहा है, हाँ, काटे या फिर स्पर्श करे, तो उतने शून्यांकों की संख्या होगा। लेकिन शर्त है कि x अक्ष पर होनी चाहिए। तो देखिए ये x अक्ष पर जो है एक जगह पर ये काट रहा है, तो इसका मतलब 2 नंबर का क्या हो जाएगा, शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा, इसमें शून्यांक जो हो जाएगा वो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि एक जगह पर काट रही है, इसलिए 1 हो जाएगा। 3 नंबर में चलते हैं। 3 नंबर में देख सकते हैं कितने जगह पर प्रतिच्छेद कर रही है या फिर स्पर्श करती है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो गया है लकीर एक जगह पर, उसके बाद चलिए ये 2 3, यानी 3 जगह पर जो है प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पर, इसलिए इसमें जो शून्यांकों की संख्या हो जाएगा, इसमें शून्यांक कितने हो जाएगा, शून्यांक 3 हो जाएगा,
इसका आंसर ये हो जाएगा। शून्यांक इसमें कितना आ गया, 3 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन के अगला भाग की ओर बढ़ते हैं इसका। ठीक है, चौथा नंबर। तो चौथा नंबर में देख सकते हैं कि यहाँ पर y अक्ष में तो काटा ही नहीं, y अक्ष से कोई लेना देना ही नहीं, हमको शून्यांक पूछा है। तो x अक्ष पर मैंने बोला कि स्पर्श करे या प्रतिच्छेद करे तो उतना शून्यांक हो जाएगा जितने जगह पर करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है x अक्ष पर एक जगह पर प्रतिच्छेद किया, यहाँ पर एक जगह पर किया। इसका मतलब यहाँ शून्यांकों की संख्या इसमें कितना हो जाएगा, 2 जगह पर किया है भाई, तो 2 हो जाएगा ना। इसमें शून्यांकों की संख्या 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए पांचवा भाग में देख सकते हैं एक जगह पर 2 3 4, यानी इसमें शून्यांकों की संख्या कितना आ जाएगा, शून्यांकों की संख्या इसमें कितना आ जाएगा, शून्यांक 4 जगह पर कर रहा है तो 4 जगह पर शून्यांकों की संख्या 4 हो जाएगा इसमें। यहां पर देखते हैं, यहां गिन के 1 2 सिर्फ x अक्ष का 3 है ना, एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 जगह स्पर्श कर रहा है, छू रहा है x अक्ष को। तो 1 2 3, यानी इसमें शून्यांक की संख्या कितना आ जा गया, शून्यांकों की संख्या कितना आ जाएगा, इसमें शून्यांकों की संख्या 3 हो रहा ना, 1 2 3 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से जो है अब बना सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में मैं प्रश्नावली 2.2 हल करवाऊंगा। ये बहुत ही सरल था और आसान था। इसमें मैंने बहुपद से संबंधित जो बातें थी, कुछ बिंदु मेन बातें वो मैंने बताया, और आगे जैसे जैसे प्रश्नावली का क्वेश्चन हल करवाते जाऊंगा और चीज़ें आती जाएगी मैं आपको बताता चलूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।